अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा ये पैगाम हमारी हुकूमत और साहिब इक़्तिदार लोगों के लिए है कि देखें, दुनिया में बहुत से लोग आए और बहुत से लोग चले गए। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। रह जाएगा दुनिया में किया हुआ जो काम है, जो अमल है, वही आखिरत में काम आना है। मुसलमान का एक भाई है, वो उसके दर्द को, उसके एहसास को अपने खून में महसूस करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की बुनियाद अखुवत पे रखी थी। इन्नमल मुमिनून इख्वा, बेशक के मोमिनीन आपस में भाई हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार है। इस अखुवत को फिरके वारियत ने तोड़ दिया, बरादरियत ने तोड़ दिया, कम्युनलिज्म ने तोड़ दिया, मुल्क और वतनों के बॉर्डर ने तोड़ दिया, आज़ाद बरादरी ने तोड़ दिया, सूबाइयत ने तोड़ दिया। इसने एलीट क्लास, लोअर मिडिल क्लास सिस्टम्स ने तोड़ दिया, इज़म्स ने तोड़ दिया, कैपिटलिज्म ने तोड़ दिया, कम्युनिज्म ने तोड़ दिया। आज हम बटे हुए हैं हर लिहाज से कि हमारी शनाख्त एक उम्मत और मुसलमान होने से पहले 50 फिल्टर्स और ट्रांजिशन से गुजरती है, फिर हम जाके कहीं अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और उसमें भी एक बेगैरती है, एक बेशर्मी है और एक छुपा हुआ अजीब सा एक डरा हुआ मुसलमान है जो अपने आप को उस फखर से मुसलमान नहीं कहता जो कहने का हक था। ग्राउंड के ऊपर हमें मार पड़ी है, 200-250 सालों से हम पिटे हुए हैं, बहुत से मसाइल हैं, हुकूमतें बटी हुई हैं, इत्तेहाद नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, 50-100 मसले अपनी जगह पे हम मानते हैं, वो हर घर के होते हैं, सिर्फ हमारे नहीं है। और बात है वो अपना दिखाते अलहदा तरीके से मसाइल, हर गैर मुस्लिम रियासत के अपने मसले मसाइल। पॉइंट ये है कि गाजर मूलियों की तरह अगर कोई मेरे और आपके घर में, मेरे घर के आदमी को, मेरे घर के फर्द को काट के चला जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं इल्म व दानिश पढ़ाऊंगा वहां पर, अफाम व तफहीम करूंगा, फिक्र तफक्कुर की बातें करूंगा, या मैं बड़े बड़े तस्करे करूंगा, माजी के हवाल, सीरत और सवाने के ऊपर मैं दुरूस दूंगा। घर में आया हुआ शख्स, घर में घुस के आके चैलेंज करने वाला शख्स, इज्जत आबरुओं पे हमले करने वाला शख्स, औरतें, बच्चे, बुजुर्गों के ऊपर हमले करने वाले शख्स से बात नहीं की जाती। पहले उन्हें पीछे किया जाता है, फिर कई मुज़ाकरात होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक गैरत इस चीज का तकादा, गैरत इस चीज का नाम है कि मैं ये नहीं होते हुए देख सकता। गैरत इंसान से ना करवाती है, कभी कभी एब्सोल्युटली नॉट करवाती है, कभी एब्सोल्युटली यस करवाती है। मैं इस डिबेट में नहीं जाना चाहता सही क्या है गलत क्या है। मैं इस डिबेट में जाना चाहता हूं कि गैरत इंसानियत, गैरत पाकिस्तानियत, गैरत मुसलमानियत, गैरत फर्द ये तकाजा कर रही है कि हम इस टाइम पर जवाब दें इस बगैरत, इस मलून, इस घटिया, इस नीच, इस जलील अंबिया के दुश्मनों की फहरिस्त जिस कौम से बनी हुई है, ये यहूदी और इनके ये जो पिट्ठू हैं, ये जो इनके सहूलतकार हैं, जितने इसमें अमेरिका सबसे पहले है। गैरत ये तकाजा करती है कि हम मर जाएं लड़के, बनिस्बत के हम कठपुतलियों की तरह, गुलामों की तरह, बेशर्मों की तरह बैठ के अपना एक बाजू कटते हुए देखें, उसे बिखरते हुए देखें, उसे टूटते हुए देखें, उसे सफर करते हुए देखें। गैरत ये तकाजा करती है कि हम ऐलान जंग करें, हम ऐलान जंग करें, हम अपने मसाइल को पीछे छोड़ दें, हम अपने जिस्म के एक हिस्से को बचाने की बात करें। ये मसाइल देखे जा सकते हैं, देखे आए, ये उम्मत में हमेशा से रहे। गैरत ये तकाजा करती है कि ये जुल्म मैं इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मेरा भरा है, वो मेरा सक्के भरा तो भी वड्डा भरा है, वो मेरा मुसलमान भरा है, वो मेरा भाई है, मेरा वीर है। तकाजा इस बात का बनता है कि मैं ऐलान जंग करूं इस बात पर कि तूने हाथ कैसे डाला मेरे भाई के ऊपर, चाहे वो जिस भी मसलक का है, जिस भी रंगो नस्ल, अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है। गैरत ये तकाजा करती है कि मैं ऐलान जंग मैदान गर्म कर दूं अपने खून से और अगलों के खून से कि तूने हाथ कैसे डाल दिया एक मुसलमान के ऊपर। ये गैरत कहाँ चली गई है? ये गैरत कैसे सोने दे सकती है मुझे और आपको? ये गैरत कैसे, हाउ कैन आई लुक ओवर दिस एंड स्लीप विद माई फैमिली एंड माई किड्स एंड माई वाइफ एंड हाउ कुड यू स्लीप ओवर दिस? हाउ कुड अ मैन स्लीप ओवर दिस व्हेन ही इज बीइंग चैलेंज्ड? हिज इज्जा एंड गैरा ऑफ द उम्मा इज बीइंग चैलेंज्ड एंड ब्रूटलाइज्ड एंड ही इज मर्डर्ड
कोल्ड ब्लडेड मर्डरिंग हो रही है इस टाइम के ऊपर, एक मैसेकेयर किया हुआ इंसान मुसलमानों को मारने का, कैसे सो सकता है इंसान इसके ऊपर? मैं सिर्फ ये सवाल नहीं करना चाहता, मैं आपसे कह रहा हूं हमें दे दें चाबियां, हमारे हाथ में 6 दिन के लिए चाबियां, हम इतनी जिंदगी आपको दे सकते हैं। सिर्फ एक छोटे से इस 2 टके के नंबर तक नहीं है इसके पास कोई, और हम क्या कुछ नहीं है, और हम खामोश बैठे हुए हैं इसके ऊपर। और कुछ अगर करना भी कुछ नहीं होता, मैं आपसे कहता हूं कुछ नहीं होगा इन फैसलों के बाद। अल्लाह ताला की नुसरत इज्जत रखेगी, सर उठाने में इज्जत होती है हमेशा। कट के असाबुल हुदूद जला दिए गए, मगर अल्लाह उसे ज़ालिकल फौजुल कबीर कहता है। जुल्म के खिलाफ सर उठाने से इंसान का, ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये जबरियत है इस टाइम पर जो फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। और इसके ऊपर एक खामोशी, ये मुकदमा, ये जुर्म हम आखिरत में, दुनिया में, ये रुसवाई, ये हम कभी नहीं फेस कर सकेंगे। इसका कभी पुरसाने हाल नहीं हो सकता, इसका कोई खुमियाजा नहीं है सिवाय इसके कि हम खूनों का नजराना पेश करें उनको बचाने के लिए। बताएं, अब हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं। हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बॉर्डर खोलें, हमें इजाजत दें, हमें लॉन्च करें, हमें भेजें, हमें फेंकें आगे, हम अपनी जानें दे सकें, हम कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट। इधर सड़ के कुड़ने से बेहतर है वहां मर जाएं कुछ करते हुए। अगर कल को हम उस दाढ़ के नीचे हुए, और ये जो बेशरम लोग जो कहते हैं उम्मा 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 का नारा नहीं लगाना चाहिए, मेरे भाई तुम्हारे जैसे मुनाफिकों की वजह से ही आज ये अंदर तुम्हारे जैसे मीर जाफर और मीर सादक जैसे जो घुसे हुए हैं भेड़िए की खाल के अंदर, जो तुम भेड़ों में घुसे हुए हो, तुमने ही मार दिया हमें दुनिया के आगे, और हमारे अपने कर्मों ने मार दिया हमें दुनिया के आगे कि जालिम हम पे मुसल्लत हुए हैं और हम कोई स्टैंड नहीं ले सकते। अल्लाह के बंदो, मेरी आईडी अगर ब्लॉक होती है ना इस बयान के बाद, भाड़ में जाए ये नाम, भाड़ में जाए ये शोहरत, भाड़ में जाए ये काम। अगर आवाज बुलंद करने से भी इतना डर जाए आदमी कि मैं इनके फॉरम पे आवाज बुलंद नहीं कर सकता, उन्होंने पहले भी मेरी आईडीज ब्लॉक की, मैं मजीद आईडीज ब्लॉक कर लेता हूँ, कोई गम नहीं है, रुक जाए कोई नहीं है, क़यामत के दिन ये सदका जारिया होगा। मेरे भाई आप एक बात बताएं कि खून में इंसान की जो गैरत उसे तंग कर, ये किधर जाके निकालें हम अपनी ये चीज? एक ज्यादती हो रही है और हम उस ज्यादती को महसूस कर रहे हैं, हमारा कलेजा गर्म है उसके ऊपर, और हम उसका जवाब देना चाहते हैं। और हमारे हाथ बांध के रखे हुए आपने, और कुछ मौलवियों ने हमारे हाथ बांध के रखे हुए कि हाकिम की इजाजत के बगैर ये नहीं होता, वो नहीं होता। बताएं हम क्या करें? किधर जाके सर मारे कि हमारे बच्चे पे, हमारी औरतों पर, हमारे बूढ़ों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं? क्या करे आदमी? बंदूक खुद फट जाए बैठ के यहाँ पर, वो भी तो हजम नहीं होता। अपने आप ਨੂੰ मार लो, वो भी हजम नहीं, अगले ਨੂੰ भी मारन नहीं देते, बंदा करेगी फिर। मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि सोचें इसके ऊपर। पहले ही लोगों का कॉन्फिडेंस टूट चुका हुआ है अपनी हुकूमतों के ऊपर। ये जुल्म ना करें कि खुद खामोश बैठे रहें और एक आगे से चमन का फूल काट दिया जाए। इसकी सजा सदियां भुगतेंगे हम लोग, आप याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।